पूरा सूरजपुर गांव सूखे से जल रहा था। 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। लेकिन उसी गांव में एक लड़का ऐसा भी था जो खुद भूखा रहकर दूसरों की मदद करता था। उसका नाम था अर्जुन। पीछे हटो, पहले मैं पानी भरूंगा। कल भी मेरे बच्चों ने बिना पानी के रात बिताई थी। सिर्फ तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं हैं, पूरे गांव के लोग मर रहे हैं यहाँ। तभी अर्जुन वहां पहुंचा। रुको, ऐसे लड़ने से पानी नहीं बढ़ेगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा बांट ले तो सबका काम चल सकता है। तू बीच में मत बोल अर्जुन, खुद की झोपड़ी संभलती नहीं और चला है गांव बचाने। अरे इसे छोड़ो, ये वही लड़का है जो भूखा रहकर भी दूसरों को उपदेश देता रहता है। लोग हंसने लगे। अर्जुन चुपचाप पानी से आधी भरी अपनी छोटी बाल्टी उठाकर वहां से चला गया। अर्जुन की झोपड़ी गांव के किनारे थी। उसकी बूढ़ी माँ खांसते हुए चूल्हे के पास बैठी थी। इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? बाहर फिर झगड़ा हुआ क्या? हाँ माँ, लोग अब पानी के लिए भी एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। मुश्किल समय में इंसान की असली सोच बाहर आती है बेटा। कोई दूसरों का सहारा बनता है और कोई दूसरों का दुख देखकर फायदा उठाता है। काश मैं गांव वालों की मदद कर पाता माँ। रोज बच्चों को भूखा देखकर बहुत बुरा लगता है। तू जितना कर सकता है उतना कर रहा है। याद रख, भगवान इंसान की नीयत देखता है, जेब नहीं। तभी अर्जुन की नजर खाली अनाज के डिब्बे पर गई। घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बचा था। उसी समय बाहर से घोड़ों की आवाज आई। गांव का साहूकार भीखाराम अपने आदमियों के साथ वहां आया। अर्जुन, सुना है तेरी माँ की दवाई खत्म हो गई है। अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। अर्जुन समझ गया कि वो मदद नहीं, अपमान करने आया है। हम गरीब जरूर हैं भीखाराम, लेकिन अभी इतने मजबूर नहीं हुए कि अपना आत्मसम्मान बेच दे। भीखाराम हंसने लगा। आत्मसम्मान? भूखे इंसान के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो झुको या मर जाओ। भीखाराम, भगवान से डर। गरीब का मजाक उड़ाकर कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। मैं भगवान से नहीं डरता अम्मा, क्योंकि इस गांव में लोग भगवान से ज्यादा मुझसे डरते हैं। भीखाराम की नजर झोपड़ी पर गई। सुन अर्जुन, अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो अगले महीने ये झोपड़ी भी मेरी होगी। इतना कहकर वो हंसते हुए चला गया। अगली सुबह अर्जुन लकड़ी काटने जंगल गया। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा तपस्वी पड़ा दिखाई दिया। तपस्वी का शरीर तेज बुखार से कांप रहा था। अर्जुन तुरंत उसके पास बैठ गया। बाबा, आंखें खोलिए, आपकी हालत बहुत खराब है। अर्जुन को अचानक अपनी माँ की सिखाई हुई एक जड़ी बूटी याद आई। वो तेजी से पास की झाड़ियों में गया और कुछ पत्ते को पीसकर औषधि तपस्वी को पिला दी। माँ कहती हैं कि ये औषधि तेज बुखार जल्दी उतार देती है। भगवान करे असर हो जाए। फिर पास के पेड़ से कुछ जंगली फल तोड़कर लाया। बाबा, थोड़ा ये फल भी खा लीजिए, कई दिनों से भूखे लग रहे हैं आप। तपस्वी ने मुश्किल से फल खाए। कुछ ही देर में तपस्वी का बुखार उतर गया। इतनी जल्दी बुखार उतर गया? कुछ ही देर बाद तपस्वी आराम से उठकर बैठ गया। अद्भुत! इतनी असरदार जड़ी बूटी तुम्हें कहां से मिली पुत्र? मेरी माँ जंगल की औषधियाँ पहचानती हैं बाबा, उन्हीं से सीखा है। आजकल लोग किसी अजनबी को पानी तक नहीं पूछते, और तुमने बिना डरे मेरी जान बचा ली। बीमार इंसान की मदद करना तो इंसानियत है बाबा, इसमें धन्यवाद कैसा? तपस्वी की आंखों में चमक आ गई। लगता है पुत्र, तुम्हारा दिल इस दुनिया के बाकी लोगों से अलग है। तपस्वी धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसके चेहरे की कमजोरी लगभग गायब हो चुकी थी। पुत्र, जब पूरे गांव ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तब तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन तुम्हारी अपनी हालत भी अच्छी नहीं है। गांव में सूखा पड़ा है, तुम्हारे घर में खाने तक की कमी है। गरीबी का मतलब ये नहीं होता बाबा कि इंसान अपना दिल छोटा कर ले। तभी जंगल की हवा अचानक तेज चलने लगी। अर्जुन घबरा गया। ये अचानक हवा इतनी तेज कैसे चलने लगी? क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिले।
आज तुमने बिना किसी लालच के मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। अर्जुन पूरी तरह चौंक गया। 3 वरदान? हाँ पुत्र, मांगो, जो चाहो मांग लो। धन, महल, शक्ति, जो मांगोगे वही मिलेगा। अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। सोच लो पुत्र, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। लोग पूरी जिंदगी ऐसी शक्तियों के लिए तपस्या करते हैं। बाबा, अगर मैं ऐसा वरदान मांगूं जिससे गांव में कोई भूखा ना रहे तो? तपस्वी मुस्कुराया। तो बताओ, क्या चाहते हो? मैं जिस बीज को छूं वो जल्दी उग जाए। तुम सोना मांग सकते थे, राजा जैसी जिंदगी मांग सकते थे, लेकिन तुमने खेती का वरदान मांगा। भूखे इंसान के लिए सोने से ज्यादा जरूरी खाना होता है बाबा। तपस्वी पहली बार खुश दिखाई दिया। तुम्हारी सोच बाकी लोगों से अलग है पुत्र। आज से जिस बीज को तुम छुओगे उसमें जीवन तेजी से जाग उठेगा। अब दूसरा वरदान मांगो। अर्जुन सोचने लगा। तभी पास के पेड़ पर बैठे 2 पक्षी जोर जोर से आवाज करने लगे। अर्जुन उन्हें देखकर मुस्कुराया। बाबा, मैं जानवरों और पक्षियों की बातें समझ सकूं। तपस्वी चौंक गया। क्या तुम सच में यही वरदान चाहते हो? हाँ बाबा, जानवर जंगल के हर खतरे को पहले महसूस कर लेते हैं। अगर मैं उनकी बातें समझ सकूं तो लोगों की मदद कर पाऊंगा। दुनिया वाले ताकत मांगते हैं और तुम्हें पक्षियों की भाषा सीखनी है। जानवर इंसानों से ज्यादा सच्चे होते हैं बाबा। कम से कम धोखा तो नहीं देते। से जंगल का हर जीव तुम्हारी बात समझ सकेगा और तुम उनकी। तभी पेड़ पर बैठा कौवा जोर से बोला। अरे, इस इंसान को हमारी भाषा सुनाई देने लगी। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। ये सच में बोल रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में पक्षियों की बातें समझ पा रहा है। अब आखिरी वरदान मांगो पुत्र, लेकिन इस बार थोड़ा सोच समझकर मांगना। मतलब? तुम चाहो तो अपार धन मांग सकते हो, ऐसी शक्ति मांग सकते हो जिससे राजा भी तुमसे डरे। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। अगर मैं किसी टूटी या खराब चीज को ठीक करने की कोशिश करूं तो वो जल्दी ठीक हो जाए। तपस्वी अपना माथा पकड़कर हंसने लगा। मूर्ख लड़के, पूरी दुनिया ताकत और खजाने के पीछे भागती है और तुम टूटी चीजें ठीक करने वाला वरदान मांग रहे हो। बाबा, हमारे गांव में लोगों के हल टूट चुके हैं, कुएं टूट चुके हैं, बैलगाड़ियां खराब पड़ी हैं। अगर वो सब ठीक हो जाएं तो लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम्हारा दिल सच में बहुत अलग है पुत्र। शायद इसलिए भगवान ने तुम्हें चुना है। आज से तुम्हारे हाथों में सुधार की शक्ति होगी। तुम जिस चीज को सच्चे मन से ठीक करना चाहोगे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तपस्वी गंभीर आवाज में बोला। सुनो अर्जुन, लोग अभी तुम्हारे वरदानों का मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उन्हें इनकी असली कीमत समझ नहीं आएगी। सच कहूं बाबा, मुझे भी ये वरदान थोड़े अजीब लग रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमेशा तलवार नहीं होती पुत्र। कई बार छोटी सी मदद हजारों जिंदगियां बदल देती है। अगर तुम्हारा दिल साफ रहा तो यही वरदान तुम्हें सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में सबसे बड़ा इंसान बना देंगे। मैं वचन देता हूं बाबा, इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद के लिए करूंगा। यही वजह है कि ये शक्तियां तुम्हें मिली है। अचानक तपस्वी वहां से गायब हो गया। अर्जुन घबरा गया। बाबा कहाँ गए? तभी पेड़ पर बैठा वही कौवा बोला। हाँ, वो महात्मा थे इंसान। ऐसे लोग अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं। अरे, मैं सच में जानवरों की बातें समझ पा रहा हूँ। अर्जुन तेजी से सूरजपुर गांव की तरफ लौट रहा था। उसके दिमाग में बस तपस्वी की बातें घूम रही थी। सच में क्या ये वरदान काम करेंगे या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी पेड़ पर बैठा तोता बोला। अरे इंसान, रास्ते में संभल कर चल, आगे कीचड़ है। अर्जुन अचानक रुक गया। हे भगवान, सच में मुझे सबकी आवाज समझ आ रही है। अर्जुन खुशी और डर दोनों महसूस कर रहा था। जैसे ही अर्जुन गांव पहुंचा, कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। देखो देखो,
जंगल वाला महात्मा लौट आया। कहाँ गया था अर्जुन? कहीं तपस्या करने तो नहीं? भीखाराम भी वहां आ गया। क्यों अर्जुन, जंगल से खजाना मिला या सिर्फ लकड़ियां? मुझे 3 वरदान मिले हैं। पूरा गांव चुप हो गया। फिर अगले ही पल लोग जोर जोर से हंसने लगा। अरे वाह, अब ये गरीब लड़का जादूगर बन गया। चलो सुनाते जाओ, कौन कौन से वरदान मिले? मैं बीज जल्दी उगा सकता हूँ, जानवरों की बातें समझ सकता हूँ और टूटी चीजें जल्दी ठीक कर सकता हूँ। पूरा गांव हंस हंस कर लोटपोट हो गया। दुनिया वाले सोना मांगते हैं और इसने खेतों में घास उगाने वाला वरदान मांगा। और जानवरों से बातें करेगा। अर्जुन, तेरी गरीबी ने तेरा दिमाग भी खराब कर दिया है। अर्जुन चुपचाप सब सुनता रहा, लेकिन तभी उसकी माँ आगे आई। किसी इंसान का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन उसकी अच्छाई समझना मुश्किल। सभी हंसते हुए चले गए। उसी शाम गांव का किसान रामू रोता हुआ अर्जुन के घर आया। अर्जुन बेटा, मेरा पूरा खेत सूख चुका है। अगर इस बार फसल नहीं होगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तभी अर्जुन को तपस्वी की बात याद आई। इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना। चलो काका, मैं कोशिश करता हूँ। दोनों सूखे खेत की तरफ पहुंचे। गांव वाले भी तमाशा देखने पीछे पीछे आ गए। अब देखो, ये मिट्टी में जादू करेगा। अर्जुन धीरे धीरे खेत के बीच गया। उसने बीज हाथ में लिए, फिर आंखें बंद करके उन्हें मिट्टी में दबा दिया। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। भीखाराम जोर से हंस पड़ा। मैंने कहा था ना, ये सब झूठ है। लेकिन पूरा गांव हैरानी से पीछे हट गया। रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, इतने दिनों बाद मेरे खेत में हरियाली दिखाई दी है। ये सच में चमत्कार है। रामू के खेत में हरियाली फैलने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग सुबह तक अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। अर्जुन बेटा, मेरे खेत में भी कुछ बीज डाल दे। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। अगर फसल उग जाए तो हमारी जान बच जाएगी। अर्जुन सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। देखा बेटा, कल तक जो तुझ पर हंस रहे थे, आज उम्मीद लेकर तेरे पास आए हैं। अगर मेरी वजह से किसी का घर बच सकता है माँ, तो मैं सबकी मदद करूंगा। अगली सुबह गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। एक आदमी दौड़ता हुआ चिल्ला रहा था, बचाओ! जंगल से जंगली सुअर खेतों की तरफ आ रहे हैं। अगर वो फसल में घुस गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। अर्जुन तुरंत जंगल की तरफ दौड़ा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे आवाज सुनाई दी। जल्दी चलो, इंसानों के खेतों में खाना मिल जाएगा। अर्जुन चौंक गया। रुको, अगर तुम लोगों ने खेत खराब किए तो पूरा गांव भूखा मर जाएगा। सारे सुअर अचानक रुक गए। एक बड़ा सुअर आगे आया। और हम क्या करें इंसान? जंगल में खाने को कुछ नहीं बचा। अर्जुन कुछ पल सोचता रहा। मैं तुम्हारे लिए जंगल के दूसरी तरफ फल और जड़ें रखवा दूंगा, लेकिन गांव के खेतों को नुकसान मत पहुंचाना। सुअर एक दूसरे को देखने लगे। फिर बड़ा सुअर धीरे से बोला, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हम गांव नहीं जाएंगे। अर्जुन ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद अर्जुन वापस गांव लौटा। गांव वाले डर के मारे हथियार लेकर खड़े थे। क्या हुआ अर्जुन? सुअर कहाँ गए? अब वो गांव नहीं आएंगे। तुम्हें कैसे पता? तभी अर्जुन गलती से बोल पड़ा। क्योंकि मैंने उनसे बात की है। पूरा गांव अचानक चुप हो गया। मतलब तू सच में जानवरों की बातें समझ सकता है? ये साधारण इंसान नहीं है। माँ तुरंत आगे आई। डरने की जरूरत नहीं है। अर्जुन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद के लिए कर रहा है। धीरे धीरे गांव वालों का डर कम होने लगा, लेकिन भीखाराम की आंखों में जलन और बढ़ चुकी थी। उसी शाम गांव का पुराना कुआं टूट गया। पत्थर गिर चुके थे और पानी पूरी तरह बंद हो गया था। अब क्या होगा? यही आखिरी कुआं बचा था। अगर पानी खत्म हो गया
तो पूरा गांव मर जाएगा। लोग घबराकर इधर-उधर देखने लगे। तभी अर्जुन आगे आया। घबराइए मत, मैं कोशिश करता हूँ। भीखाराम हंस पड़ा। वाह, अब ये लड़का राजमिस्त्री भी बन गया। उसने हाथ पत्थरों पर रखा, फिर आंखें बंद कर ली। अचानक कुआं ठीक हो गया और उसमें फिर से पानी भरने लगा। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। रामू भावुक होकर बोला, अर्जुन, तूने सिर्फ कुआं नहीं ठीक किया, तूने पूरे गांव की उम्मीद वापस लौटा दी। दूर खड़ा भीखाराम भी चौंक गया, क्योंकि अब पूरा गांव अर्जुन की इज्जत करने लगा था। अब पूरे सूरजपुर गांव में सिर्फ अर्जुन की बातें हो रही थी। जहां पहले लोग उसे कमजोर और गरीब समझते थे, अब वही लोग उसे उम्मीद की तरह देखने लगे थे। अगर अर्जुन ना होता तो हमारा गांव कब का खत्म हो चुका होता। उसने बिना किसी लालच की सबकी मदद की है। आजकल ऐसा इंसान कहाँ मिलता। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने गांव के बाहर एक छोटी सी जगह बना ली। वहीं वो लोगों के टूटे औजार ठीक करता, बीज उगाने में मदद करता और जड़ी बूटियों से दवा बनाता। देखा बेटा, भगवान देर से देता है लेकिन सही देता है। माँ, पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी सच में बदल रही है। धीरे धीरे उनकी टूटी झोपड़ी आलीशान घर में बदल गया और घर में अनाज आने लगा। अर्जुन गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। एक शाम अर्जुन जंगल की तरफ गया। वो उसी जगह पहुंचा जहां उसे तपस्वी मिले थे। अर्जुन आसमान की तरफ देखकर बोला, बाबा, अगर आप ना मिलते तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को कमजोर समझता रहता। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई। कमजोर तुम कभी थे ही नहीं पुत्र, बस तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं था। अर्जुन खुशी से पीछे मुड़ा। बाबा, आप? तपस्वी मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, दुनिया छोटी चीजों की असली कीमत देर से समझती है। लेकिन बाबा, लोग तो उन वरदानों पर हंस रहे थे। क्योंकि दुनिया हमेशा बड़ी ताकत ढूंढती है, जबकि असली ताकत दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में होती है। मैं वचन देता हूँ बाबा, जब तक जिंदा रहूंगा इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूंगा। यही वजह है कि ये वरदान तुम्हें मिले थे पुत्र। अचानक तेज हवा चली और अगले ही पल तपस्वी वहां से गायब हो गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटी लगने वाली शक्तियां भी दुनिया बदल सकती हैं।